आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी के अंदर भी कैसे हमारे पास उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम चेंज करते हैं वो है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पता है कि वी हैव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या है, वो है हमारे पास, ब्लैक लेने दो, मुझे तो ब्लैक ही पसंद है। वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट बताती है। क्या बताती है? ये जो हमें देती है वो देती है डिस्प्लेसमेंट। ये फाइनल वेलोसिटी के लिए है, ये हमारे पास ये। हमें क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, जैसे मान लो कोई भी गिवन क्वेश्चन है, सिंपल है, टफ है, उसमें पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज हमें गिवन है, डेटा, और क्या वो पूछ रहा है। उसके हिसाब से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक और चीज आ जाती है, वो आ जाती है रिलैक्सेशन टाइम। एक तो नॉर्मल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कार है वो चल रही है। ठीक है, वो कार अगर चल रही है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। मैं मान लेती हूँ कि वो मेरे पास कार जो है वो किसी भी वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, उसके किसी डिस्टेंस d पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान आ जाता है इस कार से d डिस्टेंस पे। ठीक है, ये मान लो डी एक्सेलरेट करती है, यानी हमारे पास क्या करती है, कार को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई होते हैं। ब्रेक अप्लाई होने पर ये कार जाके रुकेगी। रुकेगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये डी डिस्टेंस से पहले रुकी तब तो ये रहेगा, और अगर डी डिस्टेंस से बाद में रुकी तब ये रहेगा ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया अगर मेरे पास ऐसा है तो ये कब रुकेगी, कितनी दूर पे रुकेगी। ठीक है, क्या ये इस आदमी से कितने दूर पहले रुक जाएगी, या फिर क्या ये इस एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो एक और कॉन्सेप्ट देता है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में ये कहता है कि भाई तुमने देखा, यहाँ तुम कार चला रहे थे और तुमने देखा इसको कि भैया तुम्हारे सामने कोई आ गया, तुमने ब्रेन को सिग्नल भेजा भाई कोई आ गया, फिर उसके बाद तुमने ब्रेक अप्लाई करे। ठीक है, तो तुम्हारे इसको देखने से ब्रेक अप्लाई करने तक का मान लो टाइम हाफ सेकंड गुजर गया, 1 सेकंड गुजर गया, मान लो 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, और फिर उसके बाद जाके तुमने ब्रेक लगाए। बड़े स्लो हो तुम, है ना, इसका मतलब है, क्योंकि जितना ज्यादा कम रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ज्यादा अच्छा क्विक रिस्पॉन्स है तुम्हारा। बट फिर भी वो तुम्हारे पास यहाँ पे कई बार एक कॉन्सेप्ट दे देता है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। वो बोलता है कि भैया मान लो यहाँ से इसको देखा, देख के ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बीच में 0.5 सेकंड के बाद इसने ब्रेक लगा दिए, अब बताओ ये कार कब रुकेगी, ऐसे ये बोलेगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन करते हैं रिलैक्सेशन टाइम के। नॉर्मल तुम कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन में क्या देगा, वो बोलेगा मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू हुआ, ठीक है, 0 वेलोसिटी से शुरू हुआ, मान लो उसकी, है ना, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, मुझे एक्सेलरेशन बताओ कितना हो गया। ठीक है, अब वो तुम्हें टाइम भी दे दे मान लो। ठीक है, टाइम नहीं दे तो मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे, 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम इसके, क्लीन ऑल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुमको वो बोल रहा है कि भैया कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से, कोई कार रेस्ट से शुरू हुई चलना। मैंने कहा ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कुछ देर बाद ये थोड़ी दूर चली। ठीक है, और चलने के बाद वो यहाँ, मतलब कार जो है वो यहाँ पहुंच गई।
ठीक है, मान लो ये इसको यहां से यहां पहुंचने में 5 सेकंड लगे, ठीक है, तो मुझे बताओ इसने इसको एक्सेलरेट करा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किससे करा? मैंने क्या करा, कार स्टार्ट करी, एक्सेलरेट करा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया। एक्सेलरेशन लगाने के बाद मैंने क्या करा, ये बोला 5 सेकंड बाद बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्या तुम निकाल सकते हो? मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, फर्स्ट लगेगी। ए गिवन है, टी गिवन है, वी निकाल सकते हो, तो तुम्हारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, यू तो 0 हो गया, 80, इसका मतलब है तुम्हारे पास 15 मीटर पर सेकंड, यही हुई। इसी तरह मान लो अगर वो ये ना देखे, बोलता कि भैया इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी है ना, 50 या 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। अब मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो तुम दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये टाइम अगर तुम्हें गिवन ना हो और डिस्टेंस गिवन हो, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो टाइम निकाल लो और फिर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम निकाल लो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, u इज इक्वल टू 0 है, तो तुम्हारे पास यहां से कितना हो जाएगा, ये चालू तो कर लिया ना मैंने, ठीक है, थर्ड से भी हो सकती है, मैं दोनों तरीके बता रही हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में उस टाइम ये आए कि मैं सेकंड से निकालना चाहती हूँ टाइम, तो निकाल लो, 50 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ, ए जो है वो तुम्हारे पास है 3t स्क्वायर, दैट इज t तो तुम्हें निकालना है, तो तुम इधर ले गए इसको, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 2/3, ठीक है, ये तुम्हारे पास इधर से t स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो तुम करोगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 10√3, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3। अब इस 10√3 को तुम क्या करो, यहाँ रख दोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इससे भी शॉर्ट मेथड है कि तुम्हें क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, तो तुम डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा दोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। v स्क्वायर तुम्हारे पास क्या है वो तो तुम्हें पता ही करना है, 2 इंटू ए जो है वो 3 है और एस जो है 50 है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, आराम से आ सकती है। ये सिंपल वाले क्वेश्चन है। अब इसमें देखो जितना टफ कर सकता है वो उतना टफ कर सकता है क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रिलैक्सेशन टाइम पे करते हैं, तो अगर रिलैक्सेशन टाइम से करें तो हम कैसे करें, मैं तुमको यूं बोलूं कि मान लो एक कार है, वो बढ़िया जा रही है, इसको जो बंदा चला रहा है, जो बैठा है और जो चला रहा है, उसने देखा कि यहां से 100 मीटर दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इसमें टक्कर होगी अगर ये ब्रेक लगाएगा तो। मान लो ये जो ब्रेक लगाता है वो पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी इसकी वेलोसिटी ले लो, मान लो ये पहले चल रहा है ना, इधर की डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी जो है, कार है तो 30 किलोमीटर पर आवर से ले लेते हैं एक बार, ठीक है, 30 से लोगे या तुम क्या करोगे 36 ले लो, ठीक है, कैंसिल आउट अच्छे से हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसका रिलैक्सेशन टाइम जो है, ये जो चला रहा है उसका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो जो गिवन है तुम्हारे पास 0.5 मीटर है। अब मुझे बताओ टक्कर होगी नहीं होगी, और अगर टक्कर नहीं हो रही तो ये कितनी इस ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पहले ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या बताना है कि क्या ये एक दूसरे की इनकी टक्कर होगी, और अगर नहीं हो रही तो इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूर पहले ये रुक गई गाड़ी, ठीक है, हमारी कार कब रुक जाएगी, ठीक है, ये दोनों चीजें तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो चलो शुरू करो, डेटा तुम्हें गिवन है।
चलो तो करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इसकी यूनिट जो है टाइम है ना, रिलैक्सेशन टाइम, दैट विल बी 0.5 सेकेंड। रिलैक्सेशन, इसको ऐसे ले लो तुम, टाइम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 0.5 तो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। अब 0.5 अगर रिलैक्सेशन टाइम है, इसका मतलब है कि 0.5 सेकंड तक तो वो नॉर्मल वेलोसिटी से चल रहा था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 0.5 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो होगी v इंटू टी। वेलोसिटी को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 36 इंटू 5/18, ये हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ ना, यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर, यानी 5 मीटर तक तो ये ऐसे की ऐसे चला, 5 मीटर पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाया ना 5 मीटर तक, तो इसने 5 मीटर बाद इसने ब्रेक लगाए, तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 10। ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है तुम्हें 5, तो हम निकाल सकते हैं कितनी दूर चला वो, दैट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो 0 है, इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए नेगेटिव होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2as, माइनस से माइनस गए तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2a। u की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 और 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 5, माइनस तो यहां से कर दिया ना मैंने, हटा दिया नॉर्मल, इधर लगा दिया था ना, माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास 10 मीटर, यानी ये इस 5 मीटर के बाद 10 मीटर पे जाके रुक जाएगा, तो टोटल कितनी हो गई 15 मीटर, डिस्टेंस कितनी थी 85, बच गई इसकी, सही है ना, तो ये 85 मीटर पहले ही रुक जाएगा। क्या ये सही है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये आ गया तो देखो, एक क्वेश्चन जो है हमें वो गिवन है कि भैया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी कार है, वो ए पॉइंट को v1 स्पीड से कवर कर रही है और बी पॉइंट को जो क्रॉस कर रही है वो v2 स्पीड से कर रही है, तो तुम्हें ये बताना है कि इसका जो मिड पॉइंट है यानी सी, ठीक है, इसका जो ये मिड पॉइंट मान लो कोई सा भी, ये मिड पॉइंट मान लेती हूँ, ये मिड पॉइंट जो सी है, इस सी पॉइंट को ये किस उससे कवर करेगी, तो मैंने ये मान लिया कि टोटल डिस्टेंस इसकी डी है, तो मिड पॉइंट में होगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2 हो जाएगी। अगर मान लो ये c को v वेलोसिटी से कवर कर रही है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लो, क्या होता है फाइनल स्पीड, इस पॉइंट पर पहुंचे तो फाइनल स्पीड क्या है v2 स्क्वायर, इस पॉइंट पर इनिशियल स्पीड क्या है v1 स्क्वायर, डिस्टेंस इसने कवर कितनी करी d, तो वो हो जाएगी 2ad हो जाएगी। तो यहां से एक इक्वेशन बनी कि v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। अब मान लो ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को ये किससे कवर कर रही है v से, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने इन दोनों के बीच में d/2, तो इक्वेशन हो जाएगी 2ad/2, ये तुम्हारे पास क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। क्या मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकती हूँ, 2ad से 2ad कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें तो v चाहिए ना, सही है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, दैट विल बी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर
अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, इधर आ गया 2AD अपॉन 2AD बाय 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया 2। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ V1 स्क्वायर को, ठीक है, या दोनों तरफ, इधर 2V1 स्क्वायर है और इधर V1 स्क्वायर है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही बचेगा, बचेगा ना, ये हो जाएगा 2V2 स्क्वायर माइनस 2V1 स्क्वायर, तो दोनों तरफ माइनस का ही तो है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, हो ही जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब तुम इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने, यहाँ पे तुम्हारे पास ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर एक V1 स्क्वायर बच जाएगा, 2V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब V1 स्क्वायर जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो V स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाय 2, और इसको रूट कर दोगे तो V की वैल्यू क्या आ गई, रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। समझ में आया, आ गया, आया ना, तो ऐसे नहीं होता ना, रूट बताना चाहिए, और यहाँ पे तुमने वो नहीं बताया था स्क्वायर, V1, इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका होता है, वो सिंपल ये बोलता है कि मान लो तुम्हारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म को, उसका इंजन जो है ना, वो तो क्या करता है, V1 वेलोसिटी से क्रॉस करता है, और उसका जो लास्ट वाला जो हमारे पास डिब्बा होता है, वो उसको क्रॉस कर रहा है V2 वेलोसिटी से। तो बताओ मिड सेक्शन जो होता है ट्रेन का, मिड पॉइंट, वो इस प्लेटफॉर्म को किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। सेम सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मान लो ट्रेन की लेंथ d हो गई, तो फर्स्ट पॉइंट उसका इंजन किससे क्रॉस करेगा, V1 से, लास्ट वाला पॉइंट किससे क्रॉस करेगा, V2 से, तो मिड वाले की बताओ, तो मिड वाले की V मान लेना। अब टोटल डिस्टेंस अगर d है तुम्हारे ट्रेन की, तो तुम्हारे पास हाफ डिस्टेंस कितने में हो जाएगा, d/2, तो वही दो इक्वेशन बन जाएगी, वही दो सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज उसने चेंज कर दी। समझ में आया, तो इस तरह लैंग्वेज चेंज कर सकता है, वो जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन को जैसे तुम्हें पढ़ाया गया है वैसे ही पूछे। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले तुम क्या करोगे कि भाई मेरे को तो डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं एस वाली इक्वेशन लगाती हूँ पहले, तो वो हो जाएगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रखोगे u की जगह 5, 3 माइनस हाफ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 2, टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 मीटर वो चला। बट ये तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो मैं इसको लिटिल बिट और चेक करती हूँ कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होता है जब वो यू टर्न नहीं करता, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या पार्टिकल यू टर्न कर रहा है 3 सेकंड से पहले। ठीक है, तो अगर मैं यू टर्न पे निकालूंगी तो यू टर्न पे मेरे पास वेलोसिटी फाइनल 0 होनी चाहिए, तो मैंने क्या करा, लगाया 0 इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 5 माइनस ए की वैल्यू है 2t, तो मेरे यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.5 सेकेंड। इसका मतलब है 2.5 सेकेंड पे हमारे पास पार्टिकल यू टर्न कर रहा है, तो मैं 2.5 सेकेंड रख के निकाल लेती हूँ कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है 0 होने से पहले।
तो मैंने इक्वेशन वही लगाई मेरी, ये वाली s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 5 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा t यानी 2.5 प्लस हाफ, वैसे माइनस हाफ होगा यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन पीछे की साइड लग रहा है, तो माइनस हाफ 2a स्क्वायर, टी कितना है मेरे पास 2.5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास s की वैल्यू आएगी 6.25, यानी इनिशियली पार्टिकल जब हमारे पास पहले 2.5 सेकंड में वो चला 6.25 तक, फिर लास्ट हाफ सेकंड में पहले वो आगे गया, फिर वो वापस घूमकर उसी पोजीशन पर आया यू टर्न करके। इसका मतलब है ये डिस्टेंस पहले कितने तय करी 0.25, वापस कितने में आया 0.25 पे, फिर हमारे पास ये हो जाएगा 6, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, दैट विल बी 6.5 मीटर। दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकंड। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि मान लो कोई पार्टिकल है, वो इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसने क्या करा n सेकंड तक ट्रेवल करा, मान लो वो फाइनल इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। ये लास्ट सेकंड है, मतलब एस एन माइनस 1 पे तो वो यहां पहुंचा, एस एन पर वो यहां पहुंचा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस एन माइनस 1, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस एन होगा ना। तो वही इक्वेशन लगाओ, तुम्हारी एस एन माइनस 1 किसके बराबर होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू टी कितना है एन माइनस 1 सेकेंड ट्रेवल करा वो, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एन माइनस 1 का स्क्वायर, फिर एस एन माइनस 1 के साथ हम एस एन निकालते हैं, वो तुम्हारे पास हो जाएगा यू टी एन सेकेंड चला वो प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अगर मैं तुमसे पूछूं लास्ट सेकंड में वो कितना चला, तो लास्ट सेकंड में वो इतना ही चला, n माइनस 1 से n तक वो कितना चला, ये चला ना, इसी को हम एसेंथ बोलते हैं, यानी n माइनस 1 के लास्ट वाले सेकंड के अंदर वो कितना चला, तो दोनों को माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा एसेंथ जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से एस एन माइनस 1, इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या आएगा, यूएन से यूएन कैंसिल आउट हो गया, बचा यू, प्लस इसको भी सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद है? आगे क्या आता है, a बाई 2 n माइनस 1 या 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 तो होगा ही ना, n माइनस 1 का होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक है, ठीक है। दिस विल बी योर सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन की थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं। पहली बात तो ये इक्वेशन देगी क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या देगी। सेकंड, ये इक्वेशन जो है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? अगर तुम चेकआउट करोगे तो ये u है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर पर सेकंड, तो नहीं लग रही ना। बट सोचो जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा था तो क्या ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, और इस n माइनस 1 की यूनिट क्या थी, सेकंड, ये तो टाइम ही है ना, तो क्या ये भी 1 सेकंड है। तो जब मल्टीप्लाई हो गया तो 1 को तुमने एक्चुअली में यहाँ पे दिखाया नहीं, पर क्या ये 1 सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ था, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मल्टीप्लाई होकर यूनिट क्या बन गई थी इसकी, मीटर ही बन गई। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये दिख नहीं रहा है बट ये डायमेंशनली हमारे पास एकदम करेक्ट है, ठीक है।
और तो इसके अंदर ध्यान रखने वाली कुछ भी हमारे पास बात नहीं है, ठीक है। यही दो चीजें हैं जो तुम्हें इसमें याद रखनी है। अब तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं जो इस फॉर्मूले से होते हैं, एक आधा हम करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल की बात बता देती हूँ कि मान लो मुझे ग्रेविटेशनल पे तुम्हारे पास इक्वेशन लगानी है, मैं इरेज कर रही हूँ उसको, ठीक है। मेरे पास ग्रेविटी की इक्वेशन जो होती है वो इसी इक्वेशन को हम ग्रेविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस जी टी, ठीक है। S की जगह H हो जाएगा UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, U स्क्वायर प्लस 2GH। अब क्या होता है ना, बच्चों को इसमें कई बार साइन का बहुत दिक्कत आता है। तो अगर तुम ये सोचो, ठीक है, पहली बात तो ये कब लगेगी ये इक्वेशन, या जो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगती है जब एक्सेलरेशन लगभग कांस्टेंट सा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास इन तीनों इक्वेशंस में साइन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सोचो, मान लो तुमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन तुम लेते हो वो नेगेटिव होती है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी हाइट से फेंका उसको, अगर मैं उसको नीचे फेंक रही हूं तो वो माइनस वाई में चल रहा है ना, तो अभी इसकी वेलोसिटी भी माइनस है और इसका ग्रेविटी तो माइनस है ही, क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो ग्रेविटी भी माइनस है। तो जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमेशा एक डायरेक्शन में होते हैं तो हम उस इक्वेशन को पॉजिटिव रख के चलते हैं, क्योंकि सब कुछ एक है। ये भी नेगेटिव है, नीचे चल रहा है माइनस वाई में, ये एच है, तो ये ट्रेवल किस में कर रहा है, माइनस वाई में, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इक्वेशन क्या हो गई, पॉजिटिव टोटल, ठीक है। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे मान लो ऊपर फेंका, तो वेलोसिटी तो ऊपर है पॉजिटिव वाई में, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है माइनस वाई में, ग्रेविटी तो नेगेटिव ही है ना, नीचे ही लगेगी। अगर बॉल को ऊपर भी फेंकोगे तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, नीचे, तब वो इक्वेशन हो जाती है माइनस में, ठीक है। बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं है तब तुम उसको माइनस लगाते हो, जी हमेशा माइनस में लेते हैं डायरेक्शनल कन्वेंशन में। ऐसे ही याद रखना कि अगर पॉजिटिव ले रहे हो पूरी इक्वेशन, इसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम फ्रेम में है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बीच में इक्वेशन में नेगेटिव आ रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम कैसे यूज में लोगे, तुम्हें ये डायरेक्शन कन्वेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ले लेना, बस इतना सा याद रखना। समझ में आ गया, कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूं मैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है तुमको कि हमारे पास ना एक h हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करवाया, ठीक है, और लास्ट सेकंड में जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है 20 मीटर, क्या है, तो ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी बिल्डिंग की हाइट हमारे पास h है, उससे मैंने उसको ड्रॉप करवाया, फ्री फॉल। अब ये जब ड्रॉप करवाया ना, तो इसने लास्ट सेकंड में, nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा वो 20 मीटर है, तो इसकी हाइट निकालनी है। बताओ कैसे फाइंड आउट करें। नहीं, कैसे करोगे भाई, एस एन एच का फॉर्मूला निकाला हुआ है तुमने, u प्लस ए बाई टू 2n-1, लास्ट सेकंड 2n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ये 20, इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल हुआ है 0, प्लस ए एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा g, वेलोसिटी और तुम्हारे पास वो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव ले लेना, 10 ले लो, मान लो 2 और 2n-1, तो n पूरा टाइम निकाल सकते हो, लास्ट सेकंड, तो यहां से तुम्हारे पास इस n की जगह t ले लो, मान लो, तो t आ जाएगा तुम्हारे पास, t आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने में फ्री फॉल में टाइम कितना लगेगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हाइट कितनी हो जाएगी,
पहला तो 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से तो अगर तुम टाइम रख दोगे तो तुम्हारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हाइट ही तो निकालनी है, तो यहां से टाइम निकालना, इसमें रखना, निकाल सकते हो ना, टी तो पूछ रहा ही है, निकाल कर रख देना, तुम्हारे पास हाइट आ जाएगी।